बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के अगले टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अगला जो टॉपिक है आज का वो है रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। यानी कि किसी तरीके से अगर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज किया जाए तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन का नाम दिया जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन के दो तरीके हैं, इसकी टू टाइप्स हैं। एक जो मेथड है उसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का नाम दिया जाता है और दूसरा जो मेथड या दूसरी जो टाइप है उसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन का नाम दिया जाता है। तो इनकी फर्दर डिटेल देखते हैं। व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिफाइन किया जा सकता है कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट फॉर हाफ वेव। यानी कि अगर जो अल्टरनेटिंग करंट की आधी वेव है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लिया जाए तो उसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का नाम दिया जाएगा। तो आधी वेव कन्वर्ट हो जाएगी और आधी वेव कन्वर्ट नहीं होगी, तो दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसके लिए सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम वेरी सिंपल सर्किट डायग्राम है। ये डायोड का सिंबल है, एक ट्राइंगल की फॉर्म में इसको शो किया जाता है, जिसका फ्रंट टर्मिनल नेगेटिव लिया जाता है और बैक टर्मिनल पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसको फर्दर एक अल्टरनेटिव करंट सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कि इनिशियली जो पीएन जंक्शन या डायोड का पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव ऑफ द सोर्स से कनेक्ट है और नेगेटिव पार्ट एक रेजिस्टर के थ्रू नेगेटिव ऑफ द सोर्स के साथ कनेक्ट है। तो ये इस तरह से बाइसिंग हुई है। इस बाइसिंग में देखते हैं कि जब ये वाला टर्मिनल फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट पॉजिटिव है और बी पॉइंट नेगेटिव है, तो पीएन जंक्शन की जो बाइसिंग है वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। इसमें करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये फॉरवर्ड करंट होगा। और हाफ वेव गुजरने के बाद क्या होगा, ए टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव और बी टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव। जब ए टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा तो पीएन जंक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द सोर्स से कनेक्ट होगा और पीएन जंक्शन का नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ द सोर्स से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर बाइसिंग जो करंट है वो इस तरफ फ्लो करेगा और बाइसिंग बन जाएगी रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग होने की सूरत में इसमें करंट ना होने के बराबर फ्लो करेगा। तो आधा साइकिल जब पॉजिटिव साइकिल आता है उस वक़्त इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और आधा साइकिल जब नेगेटिव साइकिल आता है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो सोर्स तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से T/2 यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइसिंग है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में रिवर्स बाइसिंग है। तो ये एक ग्राफ के ज़रिए शो किया जा सकता है। ये अगर इनपुट है, इनपुट यहाँ पे ली जा रही है अल्टरनेटिंग और ये आउटपुट है, आउटपुट करंट। तो आउटपुट और इनपुट का कंपैरिज़न करने से पता चलता है कि जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल है उस सूरत में आउटपुट का भी आपको पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। लेकिन जो ही इनपुट का नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल आने की सूरत में रिवर्स बाइसिंग होने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। फिर इनपुट का पॉजिटिव साइकिल आ गया, पॉजिटिव साइकिल आने की वजह से फिर आउटपुट मिल रही है और जो ही इनपुट का नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल आने की वजह से कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये था अल्टरनेटिंग जो इनपुट है। अल्टरनेटिंग के कंपैरिजन में जो आउटपुट है वो क्या है, वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट किस सेंस में? डायरेक्ट इस सेंस में है कि इसकी पोलैरिटी नहीं बदल रही। याद रखें डायरेक्ट के मीनिंग कोई ऐसे नहीं होंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें फ्लक्चुएशन ज़रूर है, मगर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी पोलैरिटी नहीं बदल रही। इसमें पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल ही है, तो इसको डायरेक्ट का नाम दिया जाता है। तो एक प्रोसेस के थ्रू जो कि सर्किट में दिखाया गया है, हमने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लिया है, तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन सिर्फ जो इनपुट की हाफ वेव है वही कन्वर्ट हुई है डायरेक्ट करंट में, इस वजह से इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का नाम दिया जाता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन विच इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब दूसरी टाइप की तरफ आते हैं। जो सेकंड टाइप है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए सर्किट डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें ब्रिज सर्किट है। ब्रिज सर्किट का मतलब क्या है? ये एक आप स्क्वायर लेंगे,
इस स्क्वायर के अंदर रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है, सॉरी इसमें डायोड्स को कनेक्ट करना है। तो ये डायोड 1 है और उसके सामने डायोड 2, इन दोनों की पोलैरिटी एक जैसी रखेंगे। फिर ये डायोड 3 है, उसके सामने डायोड 4, इन दोनों की पोलैरिटी एक जैसी रखेंगे। अब ये जो ब्रिज बन चुका है इसको सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। सोर्स से इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, ये देखें ये कनेक्शन लगाया गया है। इनिशियली कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव इस तरह से ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया। फिर फर्दर इनको कनेक्ट करने के लिए ये किया गया कि इस टर्मिनल को, ठीक है, इस टर्मिनल को यूं लेके जाएंगे कि यहाँ से एक वायर निकालेंगे और ये इसके साथ टच ना हो, इस वजह से इसके ऊपर से लेके जाएंगे ऐसे करके और इधर से लाके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे थ्रू ए रेजिस्टर, ताकि उसमें कोई करंट ड्रॉप भी हो, पोटेंशियल ड्रॉप सॉरी। तो ये एक रेजिस्टर के थ्रू इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा जी, अब इसमें बाइसिंग कैसे होगी, करंट कैसे फ्लो करेगा। इनिशियली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉइंट बन गया पॉजिटिव और उसके कंपैरिजन में जो ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये बन गया नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला पॉइंट बन गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव होने की वजह से डायोड 1 बैक साइड क्योंकि पॉजिटिव होती है, फ्रंट साइड नेगेटिव होती है, डायोड 1 पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव से। डायोड 4 का डायोड सॉरी जो 2 है उसका नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में चला गया डायोड 1, और जो डायोड 2 है ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में चला गया। इसके कंपैरिजन में जो डायोड 3 है उसका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड 4 का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो डायोड 3 और डायोड 4 चले गए रिवर्स बाइसिंग में, ये भी रिवर्स बाइसिंग में और डायोड 4 भी रिवर्स बाइसिंग में। ये इस तरह से इनकी बाइसिंग होगी। तो डायोड 1 और 2 दोनों में से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होने की वजह से आउटपुट मिलेगी। अब हाफ साइकिल गुजर जाता है, हाफ साइकिल गुजरने के बाद ये पॉजिटिव की बजाय बन गया नेगेटिव और ये नेगेटिव की बजाय बन गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव टर्मिनल आ गया और यहाँ पर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। जब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा तो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से डायोड 1 हो गया रिवर्स बाइस और उसके कंपैरिजन में डायोड 2 भी रिवर्स हो गया और डायोड 3 जो है वो बन गया फॉरवर्ड बाइस्ड और जो डायोड 4 है वो भी बन गया फॉरवर्ड बाइस। तो डायोड 3 और 4 में से करंट फ्लो करेगा, डायोड 1 और 2 में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगेन आउटपुट मिलेगी। तो इसको एक वेव फॉर्म के जरिए देखा जा सकता है। इस वेव फॉर्म में ये दिखाया गया है कि इनपुट टर्मिनल का जो पॉजिटिव साइकिल आता है, इनपुट का पॉजिटिव साइकिल आया उस वक्त आउटपुट मिल रही है, ये वाली आउटपुट मिल रही है। उसके कंपैरिजन में जब इनपुट का नेगेटिव साइकिल आया, नेगेटिव साइकिल जो ही आया अगेन आउटपुट यहाँ पर मिल रही है। तो इसमें कंप्लीट जो वेव है अल्टरनेटिंग करंट की वो कन्वर्ट हो गई है डायरेक्ट करंट में। तो ये जो टाइप है इसकी रेक्टिफिकेशन की, इस टाइप को फुल वेव रेक्टिफिकेशन का नाम दिया जाता है। तो इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।